दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए। मुख्यमंत्री निवास में घंटों चली माथापच्ची के बाद बीजेपी के नेता बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान कम, चिंता ज्यादा थी। दतिया की हार पर मंथन तो हुआ, लेकिन क्या इस मंथन से अमृत निकला या कई नेताओं के लिए राजनीतिक जहर तैयार हो गया? नमस्कार, मैं हूं राशिद अहमद खान और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। आज बात सिर्फ एक हार की नहीं, आज बात उस सियासी हिसाब किताब की है जिसकी शुरुआत दतिया में हुई है। दतिया वो सीट जिसे बीजेपी कभी अपना अभेद्य किला मानती थी, आज उसी किले की दीवारें दरकने के बाद पार्टी को मुख्यमंत्री निवास में आपात मंथन करना पड़ा। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी जगदीश देवड़ा, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी सब मौजूद रहे। लेकिन पूरे घटनाक्रम में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो थे नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि सब थे लेकिन नरोत्तम नहीं थे। मुख्यमंत्री निवास में हुई समीक्षा बैठक के बाद जो खबरें निकलकर सामने आई, सूत्रों के हवाले से जो सामने आई, उनके मुताबिक उन खबरों ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी। सूत्रों का दावा है कि अब सवाल विपक्ष का नहीं, अपनों का है। सूत्रों के मुताबिक दतिया शहर के 34 में से 32 पार्षद और बरौली क्षेत्र के 15 में से 9 पार्षद भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ करने के आरोप उन पर लगे हैं। यानी कि इन पार्षदों ने बीजेपी का होते हुए भी बीजेपी के खिलाफ ही काम किया। यानी जिस संगठन के दम पर चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा था, उसी संगठन के भीतर अब सबसे बड़ा शक पैदा हो गया है। खबर तो यहां तक है कि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने सत्ता और संगठन के सामने शिकायतों का पूरा पुलिंदा रख दिया है। बताया जा रहा है कि इन शिकायतों के साथ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनके आधार पर भीतरघात के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं रहेगा, बल्कि संगठनात्मक कार्रवाई तक पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बूथ का हिसाब हुआ, सेक्टर वार रिपोर्ट रखी गई, किसने मेहनत की, किसने सांस छोड़ा और किसने भीतरघात किया। इन सवालों पर लंबी चर्चा हुई। अब संगठन की नजर विपक्ष पर नहीं, अपने ही घर के दरवाजों पर है, क्योंकि 15 राउंड की वोटिंग में 10 राउंड पर बीजेपी पीछे रही, सिर्फ 5 राउंड में वो आगे रही। याद कीजिए, जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, दतिया की सड़कें जाम थी, नारे थे, नाराजगी थी, और अब चुनाव हारने के बाद उसी नाराजगी का बिल बीजेपी के चुनाव परिणाम में मिला है या नहीं, यही सवाल बैठक के केंद्र में रहा। सूत्रों की माने तो जिला संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं। कई पदाधिकारियों और जिम्मेदारियां उनकी तय होंगी, संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की चर्चा है। यानी दतिया की हार ने सिर्फ बीजेपी को नहीं हराया, कई नेताओं की राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड भी खोल दिया है। सबसे दिलचस्प बात, हार के बाद यशोधरा राजे सिंधिया ने लिखा था, समय आ गया है मंथन करने का। मंथन हो गया, अब सबकी नजर इस पर है कि अमृत किसके मिलेगा और विष किसे पीना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि दतिया उपचुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर नरोत्तम मिश्रा थे। जीतते तो उनको सेहरा बनता, और अगर हारी है बीजेपी तो क्या उसका दोष भी उनके ऊपर ही आएगा? क्योंकि हमने कल भी कहा था कि चाकू खरबूज पर गिरे या खरबूजे पर चाकू, कटना खरबूजे को ही। और बीजेपी के लिए दतिया में नरोत्तम मिश्रा खरबूजा ही है। दतिया की हार अभी उपचुनाव का नतीजा नहीं है, ये बीजेपी के भीतर भरोसे, नेतृत्व और संगठन की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। अब देखना यह है कि क्या पार्टी सिर्फ जिला नेताओं पर डंडा बरसाएगी या फिर जिम्मेदारों पर उन चेहरों तक भी पहुंचेगी जिनके नाम लेने से अब तक संगठन बचता रहा है। क्योंकि राजनीति में हार कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ जवाबदेही भी लेकर आती है, और दतिया की हार बीजेपी से अब उसी जवाबदेही का हिसाब मांग रही है। पॉलिटिक्स वाला पर फिलहाल इतना ही। अगर आपको लगता है कि दतिया की हार ने बीजेपी के अंदरूनी राजनीति बदल दी है तो अपनी राय कमेंट
में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।